गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो? आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत अच्छे से फोकस के सेट क्या होना चाहिए, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सबसे टफ चीज की बात कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग। ठीक है, तो भाई बाइंग जो होती है ना, सबसे टफ है। आपको सच बोल रहा हूँ, ये क्या है, सबसे टफ है। अब क्या होता है, हम लोग जो है ऑप्शन बाइंग जब भी करना स्टार्ट करते हैं तो हमें चाहिए सिर्फ रिजल्ट। वी आर ओनली फोकस ऑन रिजल्ट। हम जब ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, तो हमें बीच का रास्ता पता ही नहीं है, हमें तो सिर्फ रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट क्या है सर? रिजल्ट है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना। ठीक है, प्रॉफिट होना, प्रॉफिटेबल होना, ये हमारा रिजल्ट है। और बीच की जो जर्नी है उसको हम खा चुके हैं। बीच की जर्नी क्या है उसको वो पता ही नहीं है, जर्नी होती क्या है, कैसे करते हैं, कोई रास्ता ही नहीं पता, कोई रास्ता हो ही है ही नहीं, है ना भाई। मेरे इस रास्ते पे आज फोकस करूंगा। इस रास्ते के अंदर करना क्या है, इस पर फोकस करने वाला हूं। यहां पर ये जो प्रोसेस है ना, जिस प्रोसेस की बात करते हैं, इस प्रोसेस पे बात करने वाला हूं। इस प्रोसेस में आपको आना चाहिए मजा। ठीक है, अगर आपने इस जर्नी में, इस प्रोसेस में मजा नहीं लिया, तो आपको कभी रिजल्ट तक पहुंचने वाले नहीं हो। ठीक है, रिजल्ट आपको इसमें एंड रिजल्ट जो है आपको फेल ही मिलेगा, अगर आपने इस प्रोसेस को नहीं समझा और प्रोसेस को जिया नहीं, प्रोसेस को अच्छे से समझ के इसको एंजॉय नहीं किया। ठीक है, ये गलती हम लोग 90% ट्रेडर्स जो है कर रहे हैं। ठीक है, 90% ट्रेडर्स कर रहे हैं, क्योंकि एक प्रोसेस हमारे पास है ही नहीं। उस प्रोसेस में हम कहे, क्योंकि एक भाई एक बात बताओ, आप एक कॉलेज में जा रहे हो। ठीक है, आप एक कॉलेज जा रहे हो तो एक प्रोसेस है ना आपका, आप एक डिग्री कर रहे हो। ठीक है, आपको स्किल्स सीख रहे हो, पर्टिकुलर स्किल्स है। सर आपने क्या है, इंटीरियर डिजाइनिंग सीखी है, आपने क्या है, वेब जो है उसके रिलेटेड कुछ सीखा है, आपने एनिमेशन सीखा है सपोज करो, तो आपने एक प्रोसेस के थ्रू सीखा है ना। आप एक प्रोसेस में हो। कैसे प्रोसेस में हो कि पहले आप लर्निंग कर रहे हो, लर्निंग के बाद आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिस जो होती है वो कर रहे हो। उसके बाद आप स्मॉल प्रोजेक्ट्स कर रहे हो कहीं पे, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा। उसके बाद आप इंटर्नशिप कर रहे हो कहीं पे, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा, या बहुत ही नॉमिनल पैसा मिल रहा है। उसके बाद जो है आप जो है छोटे छोटे सीरीज, बड़े जो छोटे छोटे प्रोसेस, छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, वो लेना स्टार्ट कर दिया आपने। छोटे प्रोजेक्ट जिनके लिए आपको थोड़े पैसा मिलना स्टार्ट हुआ। इसके बाद जो है आपने कुछ एक्सपीरियंस गेन किया। 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद नाउ यू हैव स्टार्टेड सम बिग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है कि आप सीखना स्टार्ट, लर्निंग करते हो, प्रैक्टिस करते हो, स्मॉल प्रोजेक्ट्स लेते हो, उसके बाद आप कहीं पे जाते हो, स्मॉल प्रैक्टिस करते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके बाद आप इंटर्नशिप करते हो, फिर स्मॉल प्रोजेक्ट लेते हो, स्मॉल प्रोजेक्ट के बाद आप 5 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे हाथ मारते हो। ठीक है, दिस इज द वे। कहीं भी चले जाओ, ये एक वे होता है। ठीक है, अब आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। ऑप्शन बाइंग हम कर रहे हैं, क्या वे है हमारे पास? कोई वे नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, आज आ रहे हैं, सोच रहे हैं क्या है कि सर हमारे पास 1000 रुपए है, हमारे पास 5000 रुपए है, हम क्या है ट्रेडिंग कर लेंगे बस इससे। ठीक है, आज हमें क्या लग रहा है, ये ऑप्शन है सर 3 रुपए वाला, ये ऑप्शन है 5 रुपए वाला, इसको बाई कर लेते हैं। अगर ऊपर चला गया तो क्या होगा, 3-5 रुपए का जो ऑप्शन है ये सारा 25 रुपए हो जाएगा, 30 रुपए हो जाएगा, तब हम एग्जिट कर देंगे। अदरवाइज वी विल नॉट। ठीक है, हमें कोई टेंशन नहीं है। 25-30 या क्या होगा, ये जीरो हो जाएगा। तो जाने को क्या है 3 रुपए 5 रुपए, और आने को क्या है 25-30 रुपए तक भी चला गया तो पैसा जो है हमारा 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो जाएगा, और हमारे पास अच्छे खासा जो है पैसा बन जाएगा। मेरे भाई ये प्रोसेस है, ये आप ना ये माइंडसेट से आ रहे हो। ठीक है, ये माइंडसेट से आ रहे हो, और इस माइंडसेट से कभी प्रॉफिट नहीं बनने वाला, कभी बड़ा प्रॉफिट नहीं बनने वाला, कभी तुम बड़ा पैसा इस पर नहीं लगा पाओगे। हमेशा क्या है, छोटा कभी ट्रेड कर लिया, कभी नहीं किया, उस हिसाब से। और ये आपको एंड रिजल्ट क्या है, ये आपको लॉस ही देने वाला है। एंड रिजल्ट आपको लॉस ही देने वाला है। बिकॉज क्या है कि कभी आपको गलती से प्रॉफिट हो भी गया ना, तो आप क्या कर दोगे, प्रॉफिट तो छोटा होगा। ठीक है, जब आपने प्रॉफिट करा होगा तो प्रॉफिट तो आपने 10,000 की कैपिटल पे करा होगा, कि 10,000 की कैपिटल लगाई थी, है ना, प्रॉफिट कर लिया आपने 4-5 हजार पे। ठीक है, 4-5 हजार पे बना लिया आपने, आप खुश हो गए। अब की बार क्या है, आपको ग्रीड आ गई, आप ले आए सब कहीं से पकड़ के 1 लाख रुपए। अब की बार क्या हुआ, आपको लॉस हुआ। लॉस हुआ कितने का, 25,000 का। ठीक है, तो पैसा कितना बनाया था, 4-5 हजार, और चला कितना गया, 25,000। ये ही प्रॉब्लम है ऑप्शन बाइंग की, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमें इसको क्या करना है, हमें इसको बीच में से समझना कि भाई क्या एक प्रोसेस के थ्रू हम जा सकते हैं। प्रोसेस का मतलब क्या हुआ सर, इस प्रोसेस को समझते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को समझते हैं, क्या है प्रोसेस। ठीक है, आप प्रोसेस कह रहे हो, क्या प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहले प्रोसेस में सबसे पहले क्या है कि आपको एक सेटअप जो है, ठीक है, एक सेटअप जो है वो पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, चक्कर क्या है, आज पहले क्या प्रॉब्लम थी, पहले किसी के पास सेटअप्स नहीं थे, है ना, क्योंकि इंटरनेट पे इतने सेटअप्स थे नहीं। आज की डेट में क्या है भाई,
हर एक घंटे में एक नया ट्रेडिंग सेटअप जो है आज यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाता है। आपको कहीं से वैसे मिल जाता है, आपके फ्रेंड से मिल जाता है, आपको मिल जाता है, कहीं से सेटअप मिल रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, सेटअप्स की भरमार है, थाउजेंड्स ऑफ सेटअप्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मार्केट में घूम रहे हैं, पेड भी मिल रहे हैं। ठीक है, आपके फ्रेंड्स से भी मिल रहे हैं, आपको अपने रिलेटिव से भी मिल रहे हैं, दुनिया भर से आपको सेटअप ही सेटअप मिल रहा है। ठीक है, गूगल पे मिल जाएगा, चैट जीपीटी पे भी आपको कोई सेटअप मिल जाएगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग सेटअप्स मिलना, एक सर्च करना, वो बहुत आराम से आपको मिले। लेकिन चक्कर क्या, उनमें से 90% जो सेटअप्स हैं दैट आर नॉट वर्किंग, वो वर्क नहीं करते। ठीक है, 90% सेटअप्स वर्क नहीं करते। लेकिन पता कैसे चलेगा, जब आप सेकंड स्टेप पर जाओगे। सेकंड स्टेप है बैक टेस्टिंग। ठीक है, आपको क्या है, खुद बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, सर कोई सॉफ्टवेयर से कर लूं, नहीं मेरे भाई, ये कोई सेटअप जो है आपको उसको बैक टेस्ट करने के लिए आपको मैनुअल बैक टेस्ट करनी पड़ेगी। उससे आपको रियल साइकोलॉजी बिल्टअप हो जाएगी। ये बैक टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट 2 ईयर्स की। ठीक है, एटलीस्ट 2 ईयर्स की बैक टेस्टिंग करो आप आराम से। ठीक है, सेम सेटअप को। ठीक है, मैं आपको क्या बोलता हूं हमेशा कि यार एटलीस्ट 50 चार्ट्स डेली देखा करो। ठीक है, 50 चार्ट्स डेली देखा करो। आप ये देखोगे, बैक टेस्ट करोगे, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई इतना टफ नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज क्या करनी है, अपना रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कई बार बताया है। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसे मैंने आपको कई बार बताया है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को क्या करना है, स्ट्रांगली फॉलो करना है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली उसको फॉलो करना है। किसी भी रीजन से आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मिस नहीं करना। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि क्या कर रहे हो आप, मतलब कि आपकी पोजीशन साइजिंग क्या है। सपोज करो आपको एक ऑप्शंस को, क्वांटिटी को बाय करने में 25,000 रुपए लग रहे हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ 25,000 लेकर बैठे हो। ठीक है, सपोज करो आपका, ये समझ करो एक 100 रुपए का ऑप्शन है। ठीक है, 100 रुपए का ऑप्शन है। ओके, और आपको चाहिए कि आपको क्वांटिटी खरीदनी है। ठीक है, कितनी क्वांटिटी खरीदनी है, सपोज करो आपको 10 लॉट खरीदने हैं। ठीक है, तो 10 लॉट कितने के आएंगे, 25 का एक लॉट है आपका निफ्टी का, तो क्या हो गया 10 लॉट यानी कि 100 इंटू 250, वही हो गया 100 इंटू 250, 25,000 रुपए हो गए। ठीक है, 25,000 रुपए हो गए, तो आपने क्या करा, 25,000 रुपए का क्या है ऑप्शन खरीद लिया। अब क्या हुआ, अब 100 रुपए का आपका पूरा प्रीमियम है। ठीक है, अब आपने क्या है, सिर्फ 25,000 रुपए आपके पास रखे थे, आपने पूरे 25,000 रुपए इसमें लगा दिए। अब क्या हुआ, आपको 20 रुपए का लॉस हुआ। सपोज करो यहाँ पे 80 का स्टॉप लॉस था आपका, तो 20 रुपए का लॉस हो गया, 20 रुपए का लॉस हुआ। ठीक है, यानी कि 5,000 रुपए का आपको लॉस हो गया, है ना, 5,000 रुपए का लॉस हो गया। अब आप देखो मेरे भाई, 20% का कैपिटल आपने, 20% कैपिटल एक दिन में उड़ा दिया आपने। तो मेरे भाई ये जो 20% है ना, ये 20%, सपोज इसको बिल्कुल दिमाग में बना लेना, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये 20% है ना, ये आपका जो स्टॉप लॉस, आपने देखा कि सर मेरा स्टॉप लॉस 5,000 का है एक ट्रेड में। ठीक है, 5,000 का जो स्टॉप लॉस है वो आपका, आपकी कैपिटल का 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2% के अंदर ही होना चाहिए। तो अब आप लगा लो सीधा सीधा कि यार कम से कम मेरे पास 2 लाख रुपए हो। ठीक है, अगर मेरे पास 2 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए हो, ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार, कितने रुपए होने चाहिए आपके पास मिनिमम। तो आपके पास भाई सिंपल सी बात है, 2% यानी कि 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपीस आपके पास होने चाहिए। जब आपके पास 2.5 लाख रुपए होंगे ना, 2.5 लाख रुपीस होंगे, जब आपके 5,000 रुपए का लॉस हो जाता है, ट्रेड तो भले ट्रेड करने में तो भले 25,000 रुपए लगेंगे, आपको 2.5 लाख रुपए अपने पास रखने हैं। ठीक है, 2.5 लाख रुपए आपको अपने पास, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस 2% का है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखो। सर मेरे लग तो 25,000 ही रहे, काम तो सर मैं ज्यादा कर सकता हूं, मैं तो इसमें क्या है सर 100 लॉट में भी काम कर सकता हूं। 100 लॉट पे काम तो कर सकते हो मेरे भाई, रिस्क मैनेजमेंट की हवाइयां उड़ जाएंगी, तो वो काम नहीं करना। रिस्क मैनेजमेंट जो है आप बिल्कुल स्ट्रांगली समझो, एक ट्रेड में आप कोई भी जॉब की आप ट्रेड ले रहे हो, 2% से ज्यादा आपका लॉस नहीं होना चाहिए, आपकी कैपिटल का लॉस नहीं होना चाहिए 2% से ज्यादा। और मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूं, कोशिश करो हमेशा 1:3 के पीछे जाओ। तो 1:3 में मतलब क्या होगा, आप अगर 2% का लॉस हो रहा है, 1% की आपकी ब्रोकरेज वगैरह सब कुछ मान लो काट लो, तो 2% का लॉस है। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 6% का होगा, 1:3 के हिसाब से बता रहा हूं मैं। तो 1% की आपकी सब कुछ कॉस्ट वगैरह भी काट दो, तो 5% का प्रॉफिट होगा। 2% का क्या होगा, लॉस होगा जब भी लॉस होगा, और 5% का आपका क्या होगा, विन रेट होगी आपकी। 5% आपको जब मतलब सही हो गया आप, तो 5% सही हो गया। तो इतना सिंपल सी बात समझने की कोशिश करो कि आपकी 10 ट्रेड आप लगा रहे हो। ठीक है, अब बहुत अच्छे अच्छे सेटअप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप 10 ट्रेड लगा रहे हो, आपकी 5 सही है,
और 5 आपकी गलत हो रही है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 5 सही है और 5 गलत हो रही हैं। तो कोशिश देखना है इसमें कि 5 में आपके कितने गए, 10% का लॉस हो गया आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनना था आपका, हर 5 पे आपको 5% का प्रॉफिट हुआ, तो इसमें आपको 25% बना। तो इसमें टोटल फिर भी आपके इसमें क्या क्या हो रहा है, आपके टोटल में क्या हो रहा है, फिर भी आप 15% के प्रॉफिट में हो, 15% के प्रॉफिट में हो। इसमें आपको जो है 25% का प्रॉफिट हुआ था, यहाँ 10% का लॉस हुआ, तो ओवरऑल आप 15% के गेन में हो। ठीक है, सपोज करो ये 10 ट्रेड आपको कितने टाइम में मिली, हो सकता है आपको 2 महीने में मिली, तो 2 महीने में भी मिली, 3 महीने में भी मिली, तब भी आपको 15% का गेन हुआ 2 महीने में। ठीक है, तो ये चीज जो है आप अगर समझ लोगे, ये चीज अगर आप अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करोगे कि भाई 2% से ज्यादा नहीं खोऊंगा, ठीक है, और अगर मैं ट्रेलिंग को फॉलो कर रहा हूं तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी क्या होगा, ट्रेलिंग में भी फॉलो कर रहे हो आप तो भी क्या होगा, आपको मैंने बताया कि हर 1:1 पे आपको ट्रेल करना है। तो वहां पर भी मैं आपको क्या बोलता हूं हमेशा कि भाई कई बार ऐसा होगा, ठीक है, कई बार ऐसा होगा 10 में से 2 या 3 ट्रेड ऐसी होंगी जो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देंगे, 1:6 तक भी दे देंगे, 1:7 तक भी दे देंगे। ठीक है, ये चीज क्या है, होती है, आप खुद चेक करना। तो ट्रेलिंग करते रहो, ट्रेलिंग करो, 1:3 करते हो तो 1:3 करो, 1:3 करोगे तो आपकी जो एक्यूरेसी होगी, विन रेट होगी, वो कम हो जाएगी। 10 में से सिर्फ 5 ट्रेड में ही आप प्रॉफिटेबल हो गए, 5 या 6 ट्रेड में ही प्रॉफिटेबल हो गए। तो ये चीज थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि एक सेटअप पकड़ा, एक सेटअप के बाद मैंने उसके रिस्क एंड रिवार्ड लगा दिया, उसकी बैक टेस्टिंग कर ली, बैक टेस्टिंग करने के बाद मैंने रिस्क एंड रिवार्ड रेशो सही कर दिया। फोर्थ चीज क्या होती है, फोर्थ चीज होती है हमेशा अपने कैपिटल के 10% से चालू करो। सर ये चीज आपने पहले भी बताई है, 10% से चालू करो। यार ये चीज ना आपको मैं कितनी बार भी बताऊं, है ना, लेकिन जब तक आपके माइंड सेट के अंदर ये घुस नहीं जाएगी ना, जब तक ये आपको छोड़ना नहीं है, ये माइंड सेट के अंदर तक जानी चाहिए कि भाई 10% से ज्यादा नहीं शुरू करना। सर इससे फर्क क्या पड़ेगा मेरे भाई, 10% स्टार्टिंग का पहला साल, मैंने क्या बोला था, इंटर्नशिप कर रहे हैं ना हम लोग, मैंने क्या बोला था, जैसे ही अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करते हो तो वहां पे क्या होता है, पहले स्मॉल हमारी पहले क्या होती है, प्रैक्टिस होती है, फिर मैंने क्या बोला, आपकी इंटर्नशिप होती है। वहां पे कौन सा पैसा मिलता है, प्रैक्टिस में कौन सा पैसा मिलता है ना, प्रैक्टिकल हम करते हैं ना कॉलेज में, लाइफ में भी, क्योंकि वहां कौन सा पैसा मिला है, इंटर्नशिप करते हैं वहां कौन सा पैसा मिला है, स्मॉल प्रोजेक्ट्स करते हैं उसमें कौन सा पैसा मिला है। वो चीजें किस लिए की जाती हैं, वो किस लिए की जाती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए की जाती हैं। भाई हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, स्मॉल प्रोजेक्ट्स जो है वो कर रहे हैं जिसमें हमें बहुत कम पैसा मिलता है। ठीक है, वो चीजें किस लिए की जाती हैं कि हम कैसे भी करके इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस गेन कर लें। हर इंसान जो है एक एक्सपीरियंस पर्सन को ही अपना प्रोजेक्ट देना चाहता है। तो पहले हमारा काम क्या होता है कि मैं पहले 1 साल प्रैक्टिस करूंगा, 1 साल इंटर्नशिप करूंगा और 1 साल क्या हुआ, स्मॉल जो है प्रोजेक्ट्स को काम करूंगा। मैंने पूरा 3 साल जो है, ये 3 साल इस टाइप से चलता है काम। उसके बाद आपको बड़े प्रोजेक्ट्स मिलना धीरे 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 स्टार्ट होते हैं। सेम एज यहाँ पे है मेरे भाई, 1 साल प्रैक्टिस करो, 1 साल आप छोटे कैपिटल से काम करो, 1 साल जो है थोड़ा सा फोकस करो कि हाँ भाई स्मॉल कैपिटल को धीरे धीरे बढ़ाओ। क्या होगा, जैसे ये क्या है, सपोज करो 10% क्या है आपका 50,000 पे है, ठीक है, 5 लाख कैपिटल है आपकी, आपने क्या करा 50,000 से स्टार्ट किया। 50,000 से जैसे ही आप यार 2-2 हजार भी बनाना स्टार्ट करोगे ना, 2-2 हजार भी बनाना स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे कैपिटल बढ़ेगा ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना स्टार्ट कर दोगे। क्योंकि अब ये कैपिटल क्या हुआ, मार्केट में पैसा हमेशा तभी मिलता है जब आप कोई रिस्क फ्री कैपिटल लेके आते हो, जिसपे आपको टेंशन नहीं होती। आप अगर ऐसी कैपिटल लेके आते हो जो आपने लोन ले रखी है किसी से, तो कभी भी देख लेना, प्रेशर में कभी भी पैसा नहीं बनता मार्केट से, प्रेशर में कभी मार्केट से पैसा नहीं बना पाते हम लोग, ये चीज कभी भी देख लेना। तो ये चीज ध्यान रखो, अब हमेशा जो स्टार्ट करेंगे ना वो छोटी कैपिटल से करेंगे तो कभी हमारे ऊपर कभी प्रेशर नहीं आएगा, और प्रेशर नहीं आएगा तो हम ये टाइम जो है अपना, जो हम बोलेंगे इंटर्नशिप वाला टाइम है, इसमें हम एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे, और एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे तो क्या होगा, बड़े कैपिटल के साथ काम करेंगे तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर्मूला जो है, ये फंडा जो है, आप नॉर्मल लाइफ में लगाते हो तो हम ट्रेडिंग में क्यों नहीं लगाते, ट्रेडिंग के अंदर भी तो, क्योंकि वहां पर क्या है, ऐसे कुछ डिजाइन नहीं किया हुआ, इसलिए हमें खुद ही डिजाइन करना पड़ेगा कि यार ये 6 महीने जो है मुझे प्रैक्टिस को देने हैं, ये 6 महीने 6 से 12 महीने जो है मुझे स्मॉल प्रोजेक्ट्स करने, इंटर्नशिप करनी है, और 12 से 24 महीने जो अगले 12 से 24 महीने हैं, इसमें सिर्फ स्मॉल कैपिटल से काम करना है। उस समय काम क्या है, उस समय है बस मुझे एक्सपीरियंस गेन करना है। मेरा पर्पस नहीं है पैसा बनाना, मेरा पर्पस है एक्सपीरियंस गेन करना। ये चीज अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको सक्सेसफुल होने से आप खुद भी नहीं रोक पाओगे। आई होप ये सेशन आपको समझ में आ रहा है। ये सेशन समझ में आया तो थैंक यू इसको समझने के लिए।